गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोग उनके उत्तर दीजिएगा। कोई भी बच्चा समूह में उत्तर नहीं देगा। आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, जिससे भी मैं प्रश्न का उत्तर पूछूंगी वही प्रश्न का उत्तर देगा। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? यस। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। वेरी गुड, बैठ जाइए। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? यस कार्तिक। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। वेरी गुड, बैठ जाइए। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी किससे बनती है? रोटी आटे और मैदे से बनती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। रोटी आटे और मैदे से बनती है। आटा या मैदा से रोटी जब बनाते हैं तो उसे गूंथने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? आटा गूंथने के लिए जल की आवश्यकता होती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। आटा गूंथने के लिए हमें जल की जरूरत पड़ती है। जल के संगठन से आप क्या समझते हैं? मैं बताती हूँ। जल तत्व नहीं एक यौगिक होता है। जब जल का विद्युत अपघटन हम करते हैं तो उससे हमें H2 तथा O2 गैस प्राप्त होती है। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जल के संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? यस कार्तिक। प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। पानी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? यस कार्तिक। पानी को विज्ञान की भाषा में हम लोग जल बोलते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। पानी को विज्ञान की भाषा में हम जल कहते हैं। जल का संगठन। जल जो होता है वो एक तत्व जल जो होता है वो तत्व नहीं एक यौगिक होता है। जल का जब हम विद्युत अपहरण करते हैं तो उससे हमें H2 और O2 गैस प्राप्त होती है। जल जो होता है वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। जल जल जो होता है वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना होता है। और इसका जो सूत्र होता है वो H2O होता है। हाइड्रोजन जो जल जो होता है 2 आयतन हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 आयतन ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के जल का निर्माण होता है। आप लोग शांत हो जाइए। जल तत्व नहीं एक यौगिक होता है। जल का विद्युत अपघटन
करने पर H2 और O2 गैस प्राप्त होती है। ये जल हो गया। इसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जब करते हैं तो ये H2 और प्लस O2 गैस प्राप्त होती है। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये संजय? हमें जल कुओं, नलकूपों तथा हैंडपंपों से प्राप्त होता है। वेरी गुड, बैठ जाइए। हमें जल नलकूप, हैंडपंप, कुआं आदि से प्राप्त होता है। कुएं, नलकूप तथा हैंडपंप से प्राप्त जल के भौतिक गुण क्या होते हैं? कोई नहीं, मैं बताती हूँ। कुएं, नलकूप, हैंडपंप आदि से जो प्राप्त जल होता है वो शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शक द्रव होता है। और जिसका जो जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं जिसके कारण जल जो होता है उसका स्वाद होता है। और जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होने के कारण कुछ जल जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं तथा कुछ जल जो होता है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। और जल का जो बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है और इसका आयतन जो होता है बर्फ का वो अधिक होता है। जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आप लोग शांत हो जाइए। जल के भौतिक एवं रासायनिक शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। यानी कि जल क्या होता है, ना तो इसमें कोई रंग होता है और ना ही इसमें कोई गंध होती है और ना ही इसमें कोई स्वाद होता है। तथा पारदर्शक द्रव होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस
तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस शरीर में पानी की कमी होने पर हम क्या करते हैं? शरीर में पानी की कमी होने पे हम लोग नमक और चीनी का घोल पीते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। शरीर में पानी की कमी होने पर हम नमक और चीनी का घोल पीते हैं। नमक और चीनी के घोल में जो पानी होता है वो किस रूप में होता है? मैं बताती हूँ। नमक और चीनी के घोल में जो पानी होता है वो विलायक के रूप में होता है। जैसे कि अगर हमें ORS का घोल बनाना होता है तो उसमें पानी जो होता है वो विलायक के रूप में होता है। जैसे कि ये क्या है? पानी। ये पानी है। ये क्या है? चीनी है। वेरी गुड। इसमें क्या करते हैं हम, इसके पानी के आयतन के अकॉर्डिंग जब हम ORS का घोल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी के आयतन के अनुसार हम इसमें क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं। ये क्या है? ये नमक है। वेरी गुड, ये नमक है। चीनी मिला दिया। अब क्या करते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मात्रा में नमक मिलाते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, चम्मच की सहायता से इसे घोलते हैं। इसको क्या करते हैं, हम चम्मच की सहायता से घोलते हैं। कुछ देर के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो नमक होता है वो तो घुल जाता है, लेकिन चीनी के जो टुकड़े होते हैं वो थोड़ी मात्रा में भी रह जाते हैं। लेकिन जब हम इसे लगातार चलाते रहते हैं तो नमक और चीनी जो होता है वो बराबर मात्रा में घुल जाता है। और जब घुल जाता है तो इस प्रकार से हमें ORS का घोल जो होता है वो एक स्वच्छ पारदर्शक रूप में प्राप्त हो जाता है। ORS के घोल में जो जल होता है वो हमें विलायक के रूप में प्राप्त होता है और जो इसमें जो नमक और चीनी हम मिलाते हैं वो विलेय होते हैं। विलायक के रूप में जल। ORS का, आप लोग शांत हो जाइए। बनाने के लिए पानी लेते हैं और इसमें
थोड़ी मात्रा में नमक और चीनी डालकर घोलते हैं। इस प्रकार ORS का विलयन प्राप्त होता है। विलायक के रूप में तथा आप लोग शांत हो जाइए। नमक और चीनी विलय होते हैं। समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है? यस यस समुद्र से हमें जल प्राप्त होता है। वेरी गुड, बैठ जाइए। समुद्र से हमें जल प्राप्त होता है। समुद्र से प्राप्त जल जो होता है वो कैसा होता है, मैं बताती हूँ। समुद्र से जो प्राप्त जल होता है वो खारा होता है और इसमें क्या होता है कि जो नदियों द्वारा प्राप्त जल होता है उसमें अधिक मात्रा में जो हमारे पदार्थ घुले होते हैं, यानी जो पदार्थ यानी लवण जो खनिज होते हैं वो अधिक मात्रा में घुले होते हैं। लेकिन जो वर्षा का जल होता है उसमें कम मात्रा में, जो वर्षा का जल होता है उसमें कम मात्रा में लवण जो होते हैं वो घुले होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो जल होता है उसमें कुछ मात्रा में जो लवण होते पदार्थ जो होते हैं वो घुले रहते हैं, लवण जो होते हैं वो घुले रहते हैं। पदार्थ जो होते हैं घुले हुए रहते हैं और जो लवण घुले होते हैं उसमें क्या जो जो जल होता है उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं और लवण घुले होने के कारण ही इनकी मात्रा जो होती है, मतलब कि जो लवणों की मात्रा होती है वो जो जल होता है समुद्र का जो जल होता है उसके स्तर पर निर्भर करती है। और ऐसा ही एक स्रोत जो होता है वो समुद्र होता है। समुद्र में क्या होते हैं, समुद्र के जल जो होता है, जो समुद्री जल होता है वो पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग जो होता है वो आच्छादित किए हुए है, यानी घिरा हुआ है। मतलब कि 3/4 भाग जो होता है वो समुद्री जल से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। इसमें क्या होता है, समुद्री के जल में जो होता है इसमें अनेक प्रकार के लवण या खनिज जो होते हैं वो घुले रहते हैं।
खनिज एवं लवण जो होते हैं घुले रहते हैं, और समुद्र के जल में लवणों के या खनिजों के घुले होने के कारण ही इसमें क्या होता है, ये जल जो होता है वो खारा होता है, बहुत ही मात्रा में खारा होता है। और खारा होता है, इससे क्या होता है कि जो हम नमक जो बनाते हैं वो इसमें क्या करते हैं कि जो समुद्र का जल होता है उसे क्या करते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं। उन छोटी छोटी क्यारियों में क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। उन छोटी छोटी क्यारियों में हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, वाष्पन की क्रिया करते हैं। जब वाष्पन की क्रिया हम करते हैं तो क्या होता है, इसको हम एक चार्ट पेपर के द्वारा जो है समझते हैं। जैसे कि समुद्र से नमक बनाना, तो हम क्या करते हैं कि जो समुद्र का जो जल होता है, ऐसे छोटी छोटी हम क्यारियों को बना लेते हैं, और उन क्यारियों में क्या करते हैं, हम जल को भर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसमें वाष्पन की क्रिया करते हैं। जब हम वाष्पन की क्रिया करते हैं तो वाष्पन की क्रिया होने के बाद में जो जल होता है वो भाप बन करके वातावरण में चला जाता है, यानी वायुमंडल में चला जाता है, और जो नमक होता है वो क्यारियों में क्या होता है, रुक जाता है। जब नमक जो होता है वो क्यारियों में रुक जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको इसमें क्या करते हैं, निर्वात वाष्पन क्रिया करते हैं, और उसके बाद में हमें शुद्ध नमक जो होता है वो प्राप्त हो जाता है, जो हम खाने में प्रयोग कर लेते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। ये कैसा सोच, शांत हो जाइए आप लोग। जिसके जल में अधिक मात्रा में लवण घुले रहते हैं, लवण घुले होने के कारण समुद्र का जल खारा होता है।
आप लोग श्याम पटकार अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। रफ कर दूं? रब कर दीजिए मैम। अब मैं आप लोगों से प्रकरण से संबंधित कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगी, आप लोग उनके उत्तर देंगे। रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन, जल तत्व नहीं एक डैश डैश है। यस कार्तिक? यौगिक है। वेरी गुड। जल तत्व नहीं एक यौगिक है। दूसरा क्वेश्चन, ORS के घोल में डैश डैश और डैश डैश घोलते हैं। ORS के घोल में चीनी तथा नमक घोलते हैं। वेरी गुड। ORS के घोल में नमक और चीनी घोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, शुद्ध जल डैश डैश होता है। शुद्ध जल रंगहीन तथा गंधहीन होता है। वेरी गुड। रंगहीन तथा गंधहीन होता है। फोर्थ क्वेश्चन, समुद्री जल में डैश डैश की अधिक मात्रा होती है। समुद्री जल में लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। वेरी गुड। समुद्री जल में लवण की मात्रा अधिक होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, जल का क्वथनांक डैश डैश होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेरी गुड। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं आप लोगों को प्रकरण से संबंधित कुछ गृह कार्य दूंगी, जिसे आप लोग घर के करके लाएंगे। जल के भौतिक एवं